मलाला यूसुफजई ने एक और किताब शाया की, मीडिया का टूर भी किया, गाने भी गाए। दूसरी जानिब ग्रेटा थनबर्ग को कंप्लीटली ऑफ एयर कर दिया गया है मेन स्ट्रीम मीडिया से। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। मलाला यूसुफजई अभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक तरीके से बहुत ही एक अहम शख्सियत समझी जाती है व्हेन इट कम्स टू वुमेन और फीमेल और गर्ल्स एजुकेशन, उस चीज को लेकर। मगर जब गाजा पे बात आके रुकी तो मलाला बिल्कुल खामोश हो गई। दूसरी जानिब ग्रेटा थनबर्ग, जो कई सालों से वेस्टर्न मीडिया की स्वीट हार्ट थी, फेवरेट थी, एनवायरमेंटल इश्यूज को चैंपियन कर रही थी, ट्रंप के खिलाफ भी बोल रही थी, जब उन्होंने गाजा के ऊपर बात करना शुरू की और फ्लोटिला पे भी वो गई और उनको हरासा भी किया इजरायलियों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया उनसे बहुत दूर चला गया। तो मलाला वर्सेस ग्रेटा, व्हाट्स एट प्ले, क्या हकीकत है, इसे बेहतर समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं माहीन मुस्तफा। माहीन, थैंक यू सो मच, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। बताएं पहले बताएं मलाला की जो नई किताब आई है उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइमिंग भी देखी जा सकती है मलाला की नई किताब की। शी इज़ बीन सीन इन ऑल द पॉडकास्ट, जिमी फैलन में आ रही हैं। शी टॉक्स अबाउट फनी स्टोरीज़ दैट शी इज़ शेयरिंग इन दिस द लाइटर साइड ऑफ मलाला, सो टू स्पीक। इट सीम्स लाइक कि वो पॉपुलर कल्चर में एक्सेप्ट होने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने एग्जांपल भी दिया अबाउट स्मोकिंग पॉट। आई मीन दैट इज़ सो नॉट ऑन ब्रांड विद मलाला टू टॉक लाइक दैट। एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ अबाउट ऑक्सफोर्ड एंड ऑल ऑफ दैट। टोन डेफ इसलिए है क्योंकि इनका जो बुक टूर, ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, टेंशन जो गाजा में है और जो भी हो रहा है वो हम सबके सामने है। शी वॉज प्रोबेबली द लास्ट वन टू से एनीथिंग एंड पुटिंग अ पब्लिक स्टेटमेंट विच वॉज सुपर जेनेरिक। ऑल्सो शी टुक अ वेरी स्वीट टाइम, उन्होंने फौरन नहीं किया। जब सारी टाइड टर्न होने लगी, जब सब गाजा के बारे में बहुत ओपनली और पैलेस्टाइन के बारे में बोलने लगे, उस वक्त उन्होंने किया। इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक मूव, इट वॉज नॉट एन इमोशनल मूव। Unka Malala Fund vested her. She's the darling of the West. She has her book launch, right? So she wants to get accepted in the American audience and the West audience as well. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, अली, ग्रेटा वर्सेस मलाला। आई मीन अगर देखा जाए तो कुछ है सिमिलैरिटीज, राइट? दोनों ने बहुत ही टेंडर एज, 15 साल की उम्र में वर्ल्ड स्टेज पे आए, राइट? मलाला बिकॉज शी वाज शॉट बाय द तालिबान एंड हर स्टोरी दैट द वे इट वाज एक्सेप्टेड इन द वेस्ट। एंड फिर ग्रेटा थुनबर्ग जो स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने उन्होंने स्ट्राइक की अबाउट क्लाइमेट, राइट? तो दोनों का एक बहुत डिफरेंट, ऑब्वियसली दे ऑक्यूपाइड डिफरेंट स्पेसेस, लेकिन एक्टिविज्म की तरफ, एंड दैट टू ऑन अ वेरी एट अ वेरी टेंडर एज, राइट? um लोग कहते हैं कि it's not like Taylor Swift versus Sabrina Carpenter. Again, I'm giving a pop example here. You probably won't even know who these आई people डू are. नो, I'm a big आई डू नो। Swiftie. दोनों जो हैं, they're very different. They're fighting for very different things as well, and they have a very different background. थोड़ा ग्रेटा के बारे में अगर हम बात करें, she comes from a place of privilege, even though she's fighting for the global south. उनकी अम्मा जो हैं वो एक ओपेरा सिंगर हैं, उनके फादर एक एक्टर हैं, एक अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड से आती हैं। लेकिन yes, she's showing a lot of guts and grit, because उन्होंने गाजा के बारे में, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, बहुत ओपनली जो है, नॉट ओनली सपोर्टेड विद वर्ड्स बट शी काइंड ऑफ वॉक्ड द टॉक। एड जो है वो देने गई, और फिर इजरायली फोर्सेस ने उन्हें डिटेन किया, उनके साथ बदतमीजी की, उनके बाल खींचे, उन्हें फोर्स किया कि वो इजरायली फ्लैग को किस करें। मतलब दीज आर ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन क्लेम्ड by her and the people around her as witnesses. So she showed a lot of guts and grit. And I'm saying this again because it all came at a cost. She lost supporters and got vocally criticized for this. And she still is, right? लेकिन दूसरे एंड पे हम मलाला को देखते हैं कि वो बुक टूर्स कर रही हैं और ये सब चीजें कर रही हैं, और बहुत ज्यादा she minces her words. She doesn't speak that vocally about Syria, women in Syria. Like she talks about empowerment of women, of girls, right, in Afghan, etc., everywhere. But is she really doing activism for them is the question. But with that, I would also say, Ali, let's also, I know it's hard, but also as journalists, look at these two girls from a very compassionate lens, because they started on a world stage at age 15. What do they know? Who is doing their PR? Is it their parents or is it somebody else? I mean, these are things to also look into. एब्सोल्युटली, और मेरे ख्याल से एक रीकैप देना ज़रूरी है। ग्रेटा, यू मेंशन ग्रेटा, मलाला के बारे में आपने बात की। मलाला वाज बोर्न 1997 पाकिस्तान के
स्वात के रीजन के अंदर, और इन्होंने 2009 के अंदर 11 साल की उम्र में बेसिकली एक अपना नाम छुपा के बीबीसी के ऊपर एक कॉलम लिखना शुरू किया स्वात से। उस जमाने के अंदर एक्सट्रीमिज्म और तालिबान की इन्फिल्ट्रेशन स्वात के अंदर बहुत हो चुकी थी। इनफैक्ट कुछ अरसे के अंदर उसी दौरान तालिबान का कब्जा भी हुआ मालाकंड और स्वात डिवीजन के ऊपर, और मलाला फिर भी लिखती रही और इसलिए वो टारगेट बन गई। जब तालिबान को वहां से निकाला गया तो उस वक्त भी वहां पे मलाला मौजूद थी, और 2012 के अंदर अक्टूबर 9 2012 को मलाला को एक बस के ऊपर उनको गोली मारी गई। दो और लड़कियां उनके साथ थी, स्कूल जा रहे थे एग्जाम देने के लिए, और गोली मारी गई, इनको लगी गोली, और फिर इनको एक बड़े ड्रामेटिक तरीके से एयरलिफ्ट किया गया और इनकी जान बचाई गई, इनको बाहर मुल्क लेके जाया गया और उनका इलाज भी कराया गया। फिर इनके लिए एक मलाला फंड खोला गया। साबिक जो वजीर आजम थे ब्रिटानिया के, ब्राउन, उन्होंने, और साथ साथ इनकी एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर भी आई 2013 में, आई एम मलाला के नाम से। तो खैर, एनीवेज, आई जस्ट वांट टू गिव अ क्विक रिकैप, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, कंपैशन बहुत जरूरी है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। जब हम बात कर रहे हैं इतनी यंग एज के ऊपर, इतनी लाइमलाइट और इतनी मुश्किलात के अंदर, कोई भी थ्रस्ट अगर हो जाए। बिल्कुल, और इसके साथ ये भी आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अबाउट मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी मिडल ईस्ट मॉनिटर में कि ग्रेटा थुनबर्ग इज़ व्हाट मलाला इज़ सपोज्ड टू बी और शुड बी डूइंग। और नोबेल लॉरिएट ग्रेटा को नहीं मिला, और वो इसलिए नहीं मिला बिकॉज़ वो जो है अनफ़िल्टर्ड बोल देती हैं, वो केयर नहीं करती हैं कि कौन उनको फंड्स देगा, या मतलब एटलीस्ट देखने में इस तरह का लग रहा है। Or Malala, I think she almost got taxed and weighed in. When she got the Nobel laureate, she had to act a certain way. She had to be a certain way. So if you look at her and the way when she talks, you can tell she's heavily PR'd up. उनके बड़े talking points हैं, और उन्हें जो है कुछ लोगों को खुश रखना है. And she's rubbing shoulders with the people in Oxford and all these. मतलब वो कितनी activism कर सकती हैं. वो गई थी, मैंने एक आर्टिकल किया था शहजाद रॉय के ऊपर और उनकी जो ज़बरदस्त ज़िंदगी ट्रस्ट है, तो एक मेयर फोटो आपके लिए मलाला गई थी, उन्होंने शहजाद रॉय और सबके साथ एक तस्वीर खींची, लेकिन असल में ऑन द ग्राउंड पाकिस्तानी लड़कियों के लिए क्या किया है वो अभी तक हमने कुछ देखने में नहीं आया है, अगर हम मलाला की बात करें। हाँ, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे हम वुमेन राइट्स को भी हम जानते हैं कि किस तरीके से खवातीन के साथ रवैया किया जाता है, शहरों के अंदर भी, देहातों के अंदर भी किस तरह ट्रीट किया जाता है, चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर भी फोकस होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे, उनकी अब्यूज़ जो होती है, इट्स अ डिज़ास्टर एंड अ मेस। बट आपको जब एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और मलाला भी इज़ अ सिंबल, राइट, कि फॉर गुड एंड बैड, के a story of success but also a cautionary tale in some ways, कि देखो इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी उसकी फ्लिप साइड क्या होती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस लोगों के की तरफ से हटके स्टार्स और सेलिब्रिटी की तरफ चली जाती हैं, अमल क्लूनी की तरफ चली जाती हैं, फॉर एग्जांपल। बिल्कुल, बिल्कुल अली, और इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, आपने उनकी बुक का ज़िक्र किया, मैंने उनकी पहली बुक पढ़ी है, मेरे शेल्फ में पीछे बढ़ के पड़ी हुई भी है। आई एम सो क्यूरियस टू सी कि उनकी जो सेकंड बुक है, उसकी लेंस क्या है? बिकॉज़ इट सीम्स लाइक इट्स अ रिएक्शन टू द फैन्स, लाइक पीपल आर क्यूरियस अबाउट मलाला, उन्होंने अपना तालिबान वाला ज़िक्र तो पहले किताब में कर दिया है, एंड नाउ इट्स लाइक हर स्टोरी फॉरवर्ड, राइट? लेकिन लोगों को वो उनके साथ क्या शेयर कर रही हैं? ऑक्सफोर्ड के किस तरह के प्रिविलेज एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं? Yeah, is she talking about a big initiative she's about to put forward? I would be really curious to see the tone, tenor, and the language, and what kind of activism this book is doing. इसके साथ-साथ मैं एक और बात मेंशन करूँगी, बहुत हीट आई है मलाला के ऊपर about her collaboration and conversation and podcast with Hillary Clinton during the time when the entire Gaza thing was at its peak. The hunger and the famine and all that situation was at its peak, and she was in this dilemma of producing this podcast with somebody like Hillary Clinton, who is kind of the antithesis of what's happening in the Middle East, really, like a very pro-war person, right? So it also shows that maybe as a child, she was in a weird place and maybe her parents were making a decision. So I'm like trying to do a deep dive into not Malala the brand, but the girl behind the brand. You raise a very important point, not just Hillary Clinton, टोनी ब्लिंकन भी, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लुक अप कि टोनी ब्लिंकन के साथ भी मुलाकात हुई थी। टोनी ब्लिंकन मीट्स मलाला जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये है दिसंबर 6 2021 के अंदर।
टोनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई, उसके बाद भी इनकी कई मुलाकातें होती रहीं, 2 साल पहले भी मुलाकात हुई। मलाला इज एन इंस्पिरेशन ऑन मलाला डे। टोनी ब्लिंकन कह रहे हैं, अच्छा ये जुलाई 2023 की बात है। इसके जी बाद ब्लिंकन का और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो किरदार रहा गजा में, वो बहुत अहम था। एंड एज यू मेंशन माहीन, के बात की मलाला ने, मगर बहुत देर और बहुत सर्कमस्पेक्ट होके की। साइमल्टेनियस इसके ग्रेटा, हमने मलाला पे तो फोकस कर दिया, ग्रेटा थनबर्ग वाज ऑन अनदर लेवल। वो अपना यानी अपनी एक्टिविज्म, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म से वो चली गई फलस्तीनी एक्टिविज्म के ऊपर, और फ्लोटिला के ऊपर भी उन्होंने ट्रैवल किया 2 बार। बिल्कुल अली, और इसके साथ मैं ये भी थोड़ा मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि इन लोगों की जो फेमिनिज्म, द काइंड ऑफ फेमिनिज्म दैट दे डू इज गेटिंग काइंड ऑफ लेबल्ड, and I want to talk a little bit about it and deconstruct those terms a little bit because there are buzzwords everywhere in the media here and कुछ लोगों को इतना बैकग्राउंड नहीं पता होता है। तो मलाला को अब एक लिबरल फेमिनिज्म का लेबल दिया जा रहा है कि वो सॉफ्ट पावर और सॉफ्ट डिप्लोमेसी से करी है। शी इज नॉट रियली changing the status quo or trying to crush patriarchal systems, because she's trying to work in partnership and collaboration with them for her own benefit. दूसरी तरफ ग्रेटा का कहा जाता है कि एक radical feminism है, which is also called intersectional feminism. And I know there's a sociologist in me is very excited right now. This might seem like Greek words for many, so I'm going to break it down. Intersectionality जो आती है feminism में, इसका मतलब है that gender is not the only thing that plays a part in feminism, right? Like it's also race, class, colonialism, geography, ability, all mixed and matched in one, right? So she is kind of saying that she went completely blindsided, spoke for the people in Gaza because she's like, this is oppression, plain and simple. She speaks about, women in Sudan, in indigenous women, all of these. Like, she is bold, I just love that she just says it as it is and doesn't think about consequences or where her brand is heading. You raised such an important point कि अपना यानी रेस का इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इन डिफेंस ऑफ वाइट फेमिनिज्म भी है, वाइट सेवियर एक कॉम्प्लेक्स भी है, वाइट मैन या वाइट वुमेन्स बर्डन का भी हम बात करते हैं, और हु इज अलाउड टू से व्हाट इन व्हाट स्पेस इन व्हाट कैपेसिटी, ये बहुत इसका फर्क पड़ता है। और मलाला ऑब्वियसली इसका एक एग्जांपल है। वो जिस बैकग्राउंड से आ रही है, वो जिस मुल्क से आ रही है, जिस एनवायरनमेंट से आ रही है, जिन ट्रेडिशन से आ रही है, तो एक वेस्टर्न माइंडसेट या इमेजिनेशन के अंदर भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि यार ये बंदा या ये बंदी इस मोल्ड के अंदर फिट होता है, या इससे अपना यू शुड नो योर लिमिट्स, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, वो वाला हिसाब। बिल्कुल। और ग्रेटा के बारे में मैं एक बात कहूंगी, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ओके, यू आर हियर स्पीकिंग अबाउट ग्लोबल साउथ, climate inclusion, climate justice. Lekin, look at the color of your skin. You are coming from a place of privilege. Like, how do you really know? How can you empathize and be in the shoes of the people that are suffering? तो ये भी एक element है जो देखा जाता है. Absolutely. Maheen Mustafa, thank you so much. Part 1 of our discussion has come to an end. I hope you liked it. Maheen Mustafa, Maheen the Globe की founder, और साथ साथ ये कर रही हैं The American Side, इनका नया YouTube चैनल है. डू सब्सक्राइब ऑन दैट. उसकी लिंक भी हम आपसे शेयर करेंगे, और पार्ट 2 के साथ माहीन को हम ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के अंदर. What do you guys think? Do like, subscribe and share this content. थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.